बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडिकेटर्स के दो टाइप्स के बारे में बात की थी। पहला मेरा नेचुरल इंडिकेटर था और दूसरा जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। बच्चों आज हम लोग इंडिकेटर्स की सीरीज़ में बात करेंगे। पहले बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में और फिर बात करेंगे हम लोग बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि इन इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्या पड़ी जब हमारे पास पहले से ही नेचुरल इंडिकेटर और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। अगर बच्चों वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके उसको जरूर देख लीजिए। तो क्वेश्चन मेरा वही रिमेन करता है कि जब हम लोग पीछे के वीडियोस में उनके बारे में सीख चुके थे कि वो हमें एसिडिक और बेसिक नेचर का आइडेंटिफिकेशन करा देते हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी यूनिवर्सल इंडिकेटर की और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अलावा इस सिंथेटिक इंडिकेटर की। तो बच्चों देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है। आपने देखा था कि हम लोगों ने लिटमस पेपर के बारे में बात की थी। लिटमस पेपर बच्चों ब्लू और जो मेरा रेड कलर की स्ट्रिप में आता है वो कलर चेंज कर देता है एसिड और बेसिक मीडियम में, लेकिन वो हमें ये नहीं बता पाता है कि कितना पीएच है एक्चुअल में, वो एसिड कितना एसिडिक नेचर का है। मीन्स वो पुअर एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो पुअर एल्कलाइन है या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है। लेकिन मेरे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स इस प्रॉब्लम को बड़ी ही ईजिली सॉल्यूट कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें देखना चाहिए एक्चुअली मेरे यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं क्या। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर मिक्सचर ऑफ 4 और मोर देन 4 सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो बच्चों कौन कौन से इंडिकेटर का मिक्सचर है वो आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हिंदी मीडियम के बच्चे सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर बच्चों जो सबसे पहला कंपोनेंट यूज किया जाता है वो है बच्चों थाइनॉल ब्लू। ये नाम आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा जो मैं लिख रहा हूँ, थाइनॉल ब्लू। तो बच्चों सबसे पहला कंपोनेंट मेरा थाइमॉल ब्लू है और ये मैंने शायद थाइनॉल लिख दिया, थाइमॉल ब्लू है। इसके बाद जो दूसरा बच्चों आपको देखने को मिलता है और जो तीसरा, इसके बारे में आप शायद परिचित होंगे। आपने बच्चों मेथाइल ऑरेंज का नाम सुना होगा, तो हम लोग उसको भी इसमें ऐड करते हैं, मेथाइल ऑरेंज। इसके बाद तीसरा बच्चों जो मेरा आता है वो है मेथाइल रेड। मेथाइल ऑरेंज और मेथाइल रेड के बाद जो हमारा अगला कंपोनेंट बच्चों देखने को हमें मिलता है वो आता है मेरा चौथा, और उसको हम बोलते हैं, इसी से मिलता जुलता, इसे याद करना आसान होगा, इसको ब्रोमोथाइमल ब्लू बोलते हैं। ब्रोमोथाइमल ब्लू। और आखिरी में बच्चों मेरा फिनोफ्थेलिन। तो फिनोफ्थेलिन, तो इनका बच्चों एक मिक्सचर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये कैसे बच्चों आइडेंटिफाई कर देते हैं मेरे पीएच को, कैसे बता देते हैं कि एक्चुअल एसिड है तो कितना एसिडिक है, क्योंकि बच्चों इन सब में सबका अपना अपना कलर है और सबकी अपनी अपनी पीएच रेंज है। तो मैं बच्चों लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इसकी रेंज है बच्चों 1.8 से 2.8 तक। इसकी रेंज है 3.2 से 4.4 तक। इसकी रेंज है बच्चों 4.8 से लेकर के 6 तक। इसकी है बच्चों 6 से लेकर के 7.6 तक, और इसकी रेंज 8 से लेके अबव 11 तक है। तो इन सब की अलग अलग बच्चों पीएच रेंज होने की वजह से अगर मान लीजिए मैं इनके कलर भी नोट करना चाहूं तो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख लीजिए बच्चों क्या कलर निकल के आएंगे। सबसे पहला कलर बच्चों मुझे देखने को मिलेगा रेड, उसके बाद बच्चों येलो, फिर आएगा ग्रीन। और बच्चों ग्रीन तो आपको पता है कि ग्रीन सिंबल होता है किसका, ग्रीन सिंबल होता है हरे का, मतलब सब कुछ बढ़िया है, मतलब न्यूट्रल है। इसके बाद आ जाएगा ब्लू, और ब्लू के बाद आएगा वायलेट, बैंगनी जिसको बोलते हैं। अब ये तो मैंने इतने नोट कर दिए, लेकिन इनसे आइडेंटिफाई क्या होगा बच्चों, उस कहानी तक बढ़ने के पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसको बच्चों स्ट्रिप को देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको दिख पा रहा हो, यहाँ पे ऊपर पीएच लिखा हुआ है। ये यहाँ पर बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर बच्चों ये पीएच लिखा हुआ है। इस पीएच में आप देखिए अंदर कुछ बच्चों स्ट्रिप्स हैं। इस स्ट्रिप को आप देखिए, ये स्ट्रिप का कलर जो बच्चों हैं
वो स्ट्रिप का कलर देखिए, नॉर्मल बहुत कम स्ट्रिप है, वैसे ये येलो कलर की स्ट्रिप है बच्चों। और अगर इस येलो कलर की स्ट्रिप को मैं किसी भी सॉल्यूशन में डुबा देता हूँ और फिर मैं उसके कलर को ऑब्जर्व करूँगा, अगर बच्चों आप देखें तो यहाँ कलर के अकॉर्डिंग पीएच आपको पता चल जाएगा कौन सा पीएच है। तो इस तरह की स्ट्रिप्स इजीली बच्चों अवेलेबल हैं, बहुत ही इजीली मार्केट में आपको हो जाएंगी। अब इन कलर से आप क्या आइडिया लगाते हैं बच्चों? अगर रेड आ जाता है तो आप कहेंगे रेड का मतलब होता है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर बच्चों पिंक ऑरेंज या येलो आता है तो आप कहेंगे क्या है? वीक एसिड है। बच्चों अगर ग्रीन आ जाता है इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल है। उसके बाद ब्लूइश हो जाता है तो ब्लूइश का कलर का मतलब हो गया एल्कलाइन है। और एल्कलाइन कैसा है बच्चों? एल्कली, वीक। और उसके बाद वायलेट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एल्कली है। अब रेंज के हिसाब से ये कलर आते हैं, किस रेंज पे कौन सा कलर आएगा बच्चों? इन कलर्स की आप रेंज याद कर लीजिए। ये हमारे हो गए कलर, जब आप डुबाएंगे तो ये कलर देखने को मिलेंगे। और इन कलर्स को कब आप ऑब्टेन करेंगे बच्चों? रेड कलर आप तब ऑब्टेन करते हैं जब आपका पीएच होता है लेस देन 3। अगर आपको बच्चों क्या कलर मिल रहा है? येलो, तो आप क्या समझ जाएंगे? वीक एसिड है। और पीएच किसके बीच में है? 3 to 5। अगर आपको कलर क्या मिल रहा है? ग्रीन, दैट मीन्स क्या है वो? न्यूट्रल। और न्यूट्रल का पीएच बच्चों कितना होगा? 7। वीक एल्कली हो जाएगा बच्चों 8 से 11। जब कलर आपको क्या मिलेगा बच्चों? ब्लू। और वायलेट में आपको मिलेगा अबव 11। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये नंबर्स भी। हो सकता है बच्चों वीडियो क्वालिटी आपको कुछ डाउन मिलती हो क्योंकि मेरा कैमरे की क्वालिटी उतनी बेटर है नहीं अभी। आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहेगा, आप सभी लोग मुझसे जुड़ते जाएंगे तो मैं आपके लिए और अच्छी क्वालिटी के कैमरे और सेटअप करके मैं अच्छे वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा आपको सहयोग मुझे चाहिए होगा। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो बच्चों ये स्क्रीनशॉट इसका आप एक रख लीजिए जो आपके काम आने वाला है। इस टेबल की आप स्टडी करिए, जो यहाँ आपके सामने देख रहे हैं, मैं आपके सामने बना दिया है। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इस स्क्रीनशॉट की आप स्टडी करिए और मुझे बताइए जरूर कि आपको इस टेबल में क्या इशू आया, क्या प्रॉब्लम आया। तो इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाए जाते हैं जिसको स्ट्रिप फॉर्म में, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये स्ट्रिप फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। अब इनके बाद बच्चों बात आती है, हम लोग अगर बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, तो बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर प्योरली केमिकलिक सब्सटेंस होते हैं। प्योरली केमिकलिक सब्सटेंस होते हैं जिनको केमिकल्स से हम लोग अपनी लेबोरेटरी में ही मेंटेन कर लेते हैं। और जो फेमस हैं वो यहाँ लिखे हैं बच्चों, मेथाइल ऑरेंज और क्या लिखा हुआ है बच्चों? फेनोफ्थेलीन। ये मेथिल ऑरेंज और फेनोफ्थेलीन ही बच्चों हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं जो इसका भी एक पार्ट है। तो बच्चों टोटल 4 तरह के इंडिकेटर्स हम लोगों ने अभी तक समझे हैं। पहला हम लोगों ने बात करी थी, आपको याद होगा, नेचुरल इंडिकेटर जो कलर पे डिफाइन करते हैं। दूसरा हम लोगों ने बात करी थी बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो स्मेल पे काम करते हैं। थर्ड हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हमें कलर से रेंज तक बता देंगे कि एसिड है तो एसिड भी कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। और फिर फाइनली हम लोगों ने देखा सिंथेटिक इंडिकेटर जो एक्चुअल में इस इंडिकेटर का ही एक पार्ट है। इंडिकेटर की डिफिनीशन मैंने पीछे के वीडियो में भी बताई थी। हिंदी मीडियम के बच्चे बताएंगे कि सूचक वे पदार्थ हैं, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है। जबकि हमारे इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई करिकुलम के बच्चे, आईसीएसई करिकुलम के बताएंगे कि एसिड बेस इंडिकेटर्स आर द कंपोनेंट्स दैट जस्टिफाई और यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सोल्यूशन, आइदर इट इज एसिडिक और बेसिक। मीन्स किसी सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिक नेचर की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनको हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों ये पीएच रेंज भी यहाँ पर मैंने लिख दी है कि ये पीएच रेंज है। इसको आप रेंज के आगे मैंने पीएच नहीं लिखा है, ये पीएच रेंज है। तो इस कलर से आपकी पीएच रेंज भी डिफाइन होगी। रेड है तो बिलो 3 है, इसका मतलब उसका पीएच जो आपके पास एसिड आपको टेस्ट ट्यूब में दिया गया है। तो बच्चों इस तरह से इंडिकेटर का ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके बच्चे जरूर देख लीजिए, जहाँ पर नेचुरल और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात की गई है, यहाँ पर सिंथेटिक, और हम लोगों ने बात करी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। बच्चों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। किस टॉपिक्स पे आप और वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताइए। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी हमें जरूर सजेस्ट करिए और चैनल पर हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
कर रहे हो, चलिए दोनों।